एक गरीब दलित परिवार की बेटी जिसे कभी समाज ने नजरअंदाज किया, लेकिन वही लड़की आगे चलकर उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल हो गई। 4 बार मुख्यमंत्री बनी और एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की सत्ता तक उसके पहुंचने की चर्चा होने लगी। लेकिन फिर राजनीति बदली, समीकरण बदले और बहुजन आंदोलन की सबसे बड़ी पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। आज की इस पूरी कहानी में हम जानेंगे मायावती जी का पूरा सफर, बचपन से लेकर 2027 के चुनावी मिशन तक। 15 जनवरी 1956 दिल्ली में एक दलित परिवार में जन्म हुआ मायावती जी का। पिता सरकारी कर्मचारी थे, परिवार बड़ा था, संसाधन सीमित थे, लेकिन पढ़ाई के प्रति जुनून बहुत ही बड़ा था। मायावती ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, फिर बीएड और कानून की पढ़ाई भी की। उनका सपना था आईएएस अधिकारी बनना। 1977 में एक सभा में काशीराम ने मायावती का भाषण सुना। उनकी बोलने की शैली, आत्मविश्वास और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का अंदाज देखकर काशीराम प्रभावित हो गए। यहीं से शुरू हुई बहुजन आंदोलन की नई कहानी। मायावती ने नौकरी छोड़कर आंदोलन में उतर गईं। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित समाज को राजनीति ताकत देने का अभियान शुरू किया और धीरे धीरे मायावती पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनती चली गईं। 1989 में मायावती पहली बार लोकसभा पहुंची। अब देश उन्हें पहचानने लगा था। उनका भाषण शैली अलग थी, राजनीति करने का तरीका अलग था और सबसे बड़ी बात तो यह कि खुद को दलित समाज की सीधी आवाज बताती थी। 1993 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन किया। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों दलों का साथ ज्यादा दिन नहीं चला। राजनीतिक मतभेद बढ़ने लगे। 2 जून 1995 में लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ। भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। बीएसपी ने समर्थन वापस लिया। इसके बाद गेस्ट हाउस में जो हंगामा हुआ, मायावती ने आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी हुई। यहीं से एसपी और बीएसपी के रिश्ते लगभग हमेशा के लिए टूट गए। 1995 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, देश के सबसे बड़े राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि बहुजन राजनीति के लिए ऐतिहासिक पल था। 1997 में फिर मुख्यमंत्री बनी और 2002 में फिर मुख्यमंत्री। और धीरे धीरे मायावती जी उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे मजबूत नेताओं में शामिल हो गईं। उनकी पार्टी बूथ स्तर तक मजबूत होती चली गई। वो चुनाव जिसने इतिहास बदल दिया। मायावती ने दलित और ब्राह्मण समीकरण तैयार किया, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा गया। नारा चला, हाथी नहीं गड़े से, और नतीजा आया 403 में से 206 सीटों पर पूर्ण बहुमत से मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। यह बीएसपी का स्वर्णकाल माना जाता है। लखनऊ, नोएडा और कई शहरों में बड़े बड़े स्मारक बनाए गए। डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम और बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गईं। समर्थकों ने यह सम्मान की राजनीति कहा, मगर विरोधियों ने इसे सरकारी पैसे की बर्बादी। लेकिन एक बात तय थी, मायावती चर्चा का केंद्र बन चुकी थी। 2012 में जनता बदलाव चाहती थी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई। बीएसपी सत्ता से बाहर हो गई और यहीं से पार्टी का ग्राफ गिरना शुरू हो गया। राजनीतिक ग्राफ गिरना शुरू हुआ और 2014 लोकसभा चुनाव, देश में नरेंद्र मोदी की लहर और बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि वोट प्रतिशत काफी था, लेकिन सीट शून्य थी। यह पार्टी के लिए बड़ा झटका था। 2017 में मायावती ने दलित मुस्लिम समीकरण पर जोर दिया। कई मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन भाजपा की लहर बहुत बड़ी थी। परिणाम आया बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और बीएसपी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई। यह पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जैसा थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीएसपी और एसपी एक साथ आए, गठबंधन हुआ, परिणाम बेहतर रहे। बीएसपी ने 10 सीटें जीती। लगा कि पार्टी फिर से वापसी कर सकती है, लेकिन गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चला। 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन और कमजोर हो गया। पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी। राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्या बीएसपी का जनाधार खिसक रहा है? 2024 का लोकसभा चुनाव और सबसे बड़ा झटका,
2024 एक और बड़ा चुनाव। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन नतीजा बेहद खराब रहा। बीएसपी को उत्तर प्रदेश में लगभग 9% वोट मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक कमजोर हुआ है। वहीं समर्थकों का कहना था कि पार्टी का वोट बैंक अभी भी मौजूद है, लेकिन सीटों में नहीं बदल पा रहा है। आकाश आनंद और नई रणनीति बनाई गई। 2024 के बाद मायावती ने संगठन में बड़े बदलाव शुरू किए। आकाश आनंद को फिर से आगे लाया गया। जिलों में, सेक्टरों में और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की बात हुई। बीएसपी ने मिशन 2027 की तैयारी शुरू कर दी। अब सवाल है, क्या बीएसपी सत्ता में लौट सकती है? क्या मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं? इसी लक्ष्य के साथ पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। मायावती लगातार संगठन मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और बहुजन वोट बैंक को फिर से जोड़ने की बात कर रही हैं। हाल ही के वर्षों में बीएसपी ने बूथ स्तर पर नए अभियान शुरू किए हैं और पार्टी के नेतृत्व का कहना है कि मिशन 2027 उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक लड़की जो आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन राजनीति में आ गई और करोड़ों लोगों की उम्मीद बन गई। मायावती का सफर सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े सामाजिक आंदोलन में से एक की कहानी है। आज बीएसपी संघर्ष के दौर में है, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। शायद इसी वजह से 2027 का चुनाव मायावती के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। क्या बीएसपी वापसी करेगी? क्या बहन जी फिर से सत्ता तक पहुंचेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। द न्यूज सर्कल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।